जिस देश में 90% महिलाओं का ज्यादातर समय ये सोचने में जाता है कि शाम को सब्जी क्या बनानी है। क्या आप सच में उम्मीद करते हैं कि वही समाज अंधविश्वास, पाखंड, झूठ के खिलाफ खड़ा होकर सोच पाएगा? अगर बुरा लगा हो तो समझ जाइए, ये सवाल जरूरी था। हमारे देश में अगर कोई दुकान खुले और वो घाटे में जाए तो उसका नुकसान कुछ परसेंट का होता है, लेकिन बाबाओं का बिजनेस वहाँ मुनाफा 10 गुना होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ सवाल पूछने की आदत नहीं होती वहाँ अंधभक्ति का बाजार हमेशा चलता है। हमारे यहाँ के लोगों ने सदियों से झूठ और पाखंड का साथ दिया, ज्ञान का नहीं। हमने सोचने से ज्यादा मानने को चुना। जिस देश में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, उसी देश के बच्चे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT क्यों जाते हैं? क्या वहाँ ज्यादा भगवान है या ज्ञान का सम्मान है? सच कड़वा है। हम देवी की पूजा तो करते हैं पर ज्ञान की नहीं। आज हम कहते हैं अमेरिका विकसित है, चाइना विकसित है, लेकिन वो ऐसे ही विकसित नहीं हुए। उन्होंने सवाल पूछने सिखाए, तर्क को सम्मान दिया, शिक्षा को ताकत बनाया। और हमारे यहाँ किताबों को खतरा माना जाता है और सच बोलने वाले को देशद्रोही कह दिया जाता है। जिस देश में ज्ञान का अपमान होता है वहाँ शोर बहुत होता है, समाधान नहीं। और जिस देश में ज्ञान का सम्मान होता है वहाँ शांति भी रहती है और लक्ष्मी भी, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती जहाँ अंधविश्वास का राज चलता हो। वो वहाँ जाती है जहाँ बुद्धि, विवेक और मेहनत सम्मान पाते हो। और सबसे जरूरी बात, अगर समाज की आधी आबादी सिर्फ रसोई तक सीमित रह जाएगी तो देश की सोच कभी आजाद नहीं हो पाएगी। ये महिलाओं का दोष नहीं, ये व्यवस्था का अपराध है। आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम किस बाबा को और बड़ा बनाएं, जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिमाग और अपनी सोच को विकसित बनाएं। पूजा कम नहीं करनी है, बस सोच को अच्छी बनानी है। जिस दिन भारत ज्ञान को भगवान से ऊपर नहीं लेकिन बराबर सम्मान देगा, उसी दिन भारत को विकसित कहलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, और मेरी बात यदि आपको पसंद आई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि क्रांति शोर से नहीं सोच से आती है। जय हिंद, जय भारत।